हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज सोचा है फ्राई गोभी आलू बनाऊंगी, क्योंकि सिंपल गोभी आलू कम ही पसंद करते हैं घर पर। तो यहाँ गोभी ले लिए, साथ में आलू ले लिए और मटर ले लिए। तो आज बनाऊंगी चटपटी फ्राई आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ गोभी छील कर साफ़ कर लेती हूँ और एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने पानी, क्योंकि गोभी को साफ़ करने के बाद उसमें नमक डालकर कुछ देर के लिए उबालने के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें कोई कीड़ा होगा तो मर जाएगा और बाकी गोभी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और मैं हर बार गोभी ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। दोनों ही गोभी मैं हमेशा से गर्म पानी में डालकर बनाती हूँ। तो एक तरफ मैंने पानी रख दिया है गोभी उबालने के लिए और दूसरी तरफ छील लेती हूँ मैं यहाँ फटाफट आलू। तो पहले मेरी गोभी साफ़ हो गई, तो पहले गोभी को डाल दे। और यहाँ मेरी गोभी अच्छे से उबल गई है। थोड़ी सी मैंने इसमें भाप लगा दी है। उबलते हुए पानी में डाली थी तो थोड़ी बहुत तो नरम हो ही जाती है। और एक तरफ चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। आलू को अच्छे से धोकर काट लिया है, काटने के बाद फिर से धो लिया है। और अब कर लेती हूँ आलू और गोभी दोनों को फ्राई। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और सरसों के तेल में सब्ज़ी का अलग ही स्वाद आता है, तो रिफाइंड हम कम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है अच्छा खासा सरसों का तेल। और यहाँ फ्राई कर लेती हूँ मैं पहले आलू। और उसके बाद पहले जब तक मेरे आलू फ्राई होंगे तब तक मैं गोभी को निकाल लेती हूँ पानी से बाहर और इसका सारा पानी हटाऊँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी, वरना तो छिटकने का डर रहता है, ऊपर छींटे आ जाते हैं। जब हम तेल में किसी भी पानी वाली सब्ज़ी को डालते हैं जिसमें भी पानी हो, जैसे हम धुल कर आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं छींटे उठते ही हैं, तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने अच्छे से सारा पानी झाड़ लिया है। और अब मैं इसको गोभी को कर लेती हूँ फ्राई। दूध को उबाल लिया है, कान्हा जी को लगा दूंगी आज मैं दूध और मिश्री का भोग, क्योंकि मैं सुबह ही आज खाना बनाने शुरू कर दिया है। भोग नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया, भोग में लगा दूंगी दूध और साथ में रख दूंगी मिश्री। तो आज का भोग यही रहेगा, दूध का और मिश्री का। और मंदिर से आ गई, अंदर की पूजा पाठ कर दी। तो आज मैं सुबह से ही खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज करनी है मुझे घर की साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने सुबह से ही खाना बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी बना कर रख दूँगी, फटाफट रोटियां बनाऊँगी जब खाएंगे तब। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, बाद में फिर से दोबारा गर्म कर लूँगी। सब्ज़ी बन जाएगी तो एक काम ख़त्म हो जाता। तो लगता है कि हमारी सब्ज़ी बनी रखी रहेगी, आटा लगा कर रख दूँगी, तो जब खाना खाएंगे तब रोटियां बना दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ कान्हा जी के लिए दूध देकर आ गई हूँ और अपने लिए बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। और एक तरफ मेरी अभी गोभी बन रही है। जब तक मेरी कम गैस पर फ्राई हो चुकी है, आलू भी फ्राई कर लिए मैंने। और अब सब्ज़ी को लगा देती हूँ मैं तड़का। तो तड़के के लिए तैयार किए मैंने 2 टमाटर लिए, थोड़ा सा अदरक लिया और 2 लिए मैंने हरी मिर्च। तो सबको अच्छे से बारीक करके काट लूँगी। कुछ मटर के दाने भी छील लिए, क्योंकि मटर आजकल ऑप्शन है, आप डालो तो अच्छी बात, नहीं डालो तब भी अच्छी बात। तो मैंने यहाँ कुछ मटर के दाने भी ले लिए, क्योंकि मटर के दाने से सब्ज़ी का स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने अपनी सारी तैयारी मेरी यहाँ पूरी हो चुकी है। मैंने इसमें डाले हैं 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में डाली है 1 हरी इलायची, सॉरी। उसके बाद मैंने यहाँ तड़का लगा दिया।
और यहाँ मेरा तड़का हो गया बनकर तैयार। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं पानी और उसके बाद डाल दूँगी गोभी, ताकि गोभी अच्छे से और भाप से गल जाए और सारा मसाला इसमें पूरी सब्ज़ी में समा जाए। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी अच्छे से बनकर हो गई है तैयार। सब्ज़ी बना कर रख दूँगी। तो अब कर लेती हूँ पूरी रैक की अच्छे से सफाई। पूरी रैक का सारा सामान बाहर निकालूँगी, पूरी पिन्नी को पूरा साफ़ करने के बाद ही। और साथ में देखूँगी कौन कौन सी दाल घर पर हैं, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी त्योहारों पर, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाऊँगी ताकि सामान आ सके। तो यहाँ सारा सामान पहले निकालूंगी। कुछ सामान ऐसे जिनमें कि मुझे धूप लगानी है, जैसे दालें हो जाती हैं तो कुछ दालों में मुझे धूप भी लगानी है, तो कुछ दालों को लगाऊंगी मैं धूप। कुछ डिब्बे साफ़ करने हैं, कुछ सामान खाली करने हैं, तो पूरी रैक को पहले मैं खाली कर लेती हूँ और देखना पड़ेगा कौन से डिब्बे में क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सामान रख के भूल जाते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब नहीं मिलता है, लेकिन हम कुछ कर रहे होते तो वो सामान ज़रूर मिलता है। शायद मैं नहीं, हर कोई ऐसा ही करता है। डिब्बा भरने के बाद जैसे हमारे घर में कोई सामान आता है, डिब्बे भरते हैं सामान के हम, दालें हो गई या कोई और भी चीज़ हो गई, तो जब सामान बच जाता है तो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में ही बांध कर उसको किसी और डिब्बे में रख देते हैं ताकि बाद में काम आ सके। लेकिन हमको जब ज़रूरत पड़ती है तब हम भूल जाते हैं। देख सकते हो आप, काली पॉलीथीन में कुछ बंधा हुआ रखा है, तो उसको मैं कई दिन से ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला। फिर मुझे बाज़ार से नया मंगाना पड़ा, लेकिन आज फिर से मिल गया। ये पता नहीं किसी चीज़ की दाल ही है, मालूम नहीं किस चीज़ की दाल है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तब नहीं मिली, फिर मुझे बाज़ार से मंगानी पड़ी। तो आज देखो सफाई के दौरान मिल गई है, क्योंकि हम सामान किसी और डिब्बे में रख कर भूल जाते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब जल्दी जल्दी उस समय नहीं मिल पाता है। तो चलो यहाँ कर लेती हूँ पूरे डिब्बों की सफाई। अखबार को अच्छे से झाड़ कर दोबारा पलट कर बिछा दूँगी और पिन्नी को कर दूँगी मैं अच्छे से साफ़। तो देखो हमारी भाषा, शुद्ध भाषा हिंदी में या हमारी गांव की भाषा में तो पिन्नी ही बोलते हैं, जो कि बिछाने वाली होती है। और हमारे घर में जो सामान आता है उसको भी हमारे यहाँ पर पिन्नी ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, क्योंकि कई जगह लिफाफा बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं, लेकिन गांव की जो भाषा उसमें पिन्नी ही बोलते हैं। तो यहाँ अच्छे से मैंने कर ली इस पूरे डिब्बों की सफाई। अभी दूसरी साइड की रैक बाकी है, तो मैं देखती जा रही हूँ किस में क्या सामान है, जितना क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखा है। तो अच्छे से मैं आज ऐसा करूँगी कि सारे डिब्बे एक तरफ लगा दूँगी दालों वाले, और जो फालतू का सामान होगा जिसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है उसको रख दूँगी एक तरफ। तो दोनों साइडों को अलग अलग बांट दूँगी और कुछ डिब्बे तो खाली हो जाएंगे। पहले उनको अच्छे से साफ़ करूँगी जूनी से, सर्फ साबुन से, उसके बाद धूप में सुखा कर ही मैं सामान भरूँगी, क्योंकि होली पर आएगा अब नया सामान, तो उसके बाद ही मैं डिब्बों में डालूँगी। फ़िलहाल तो मैं सबको अच्छे से कर लेती हूँ साफ़। और यहाँ मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं इनकी सफाई करूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि त्यौहार भी आ जाते हैं, जल्दी से जल्दी त्यौहार आते रहते हैं। कुछ ना कुछ त्यौहार आ ही रहा था, तो सोचा आज अब होली से बड़ा क्या त्यौहार मिलेगा होगा। तो यहाँ मैंने पूरी रैक की साफ़ सफाई कर ली। फाइनली मेरा ये काम भी हो गया। और अभी मुझे ऊपर की छोटी वाली रैक साफ़ करनी है, उसके बाद करनी है अलमारी की सफाई। और कल गैस से दूध गिर गया था तो वही इसमें जम गया, तो उसको मैं कर रही हूँ गीले कपड़े से और बोर्ड से साफ़, ताकि अच्छे से सारा दूध बाहर निकल जाए, क्योंकि ये दूध अंदर रह जाता है तो बदबू आने लगती है। तो पूरी रैक को मैंने अच्छे से कर दिया साफ़। और यहाँ आप गंदगी देख सकते हो, चारों तरफ इतना फैलारा फैल चुका है। मतलब हम सोचते हैं कि हम सफाई करते हैं, लेकिन जब आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करोगे ना, पता नहीं कितना ही कबाड़ा आपके घर से निकलेगा। डिब्बे, पॉलीथीन, कागज़, डिब्बे, पता नहीं क्या क्या निकलता है फिर उसके बाद। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। इस रैक को भी मैंने साफ़ कर दिया और फटाफट कर लेती हूँ पूरी अलमारी साफ़, क्योंकि मेरी अभी अलमारी बाकी। उसके बाद आज इतना बड़ा हादसा हो गया, बाल बाल में बची। उसके बाद मेरे सामान का इतना नुकसान हो गया, मतलब 3-4 हज़ार का, 3-4 हज़ार में तो पानी ही फिर गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा क्या क्या नुकसान हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो आप, चारों तरफ फैलारा पड़ा हुआ है, देख सकते हो क्या हाल हुआ है घर का। कितने सारे कागज़, अखबार, डिब्बे शिब्बे, कितना कुछ निकला है। तो इनको सबको फेंक दूँगी और अभी करूँगी मैं फ्रिज को साफ़। तो आज मैं जब फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मैंने पूरा फ्रिज का एक एक सामान बाहर निकाला
और सामान निकालने के बाद पूरा फ्रिज अच्छे से साफ़ किया धुलने के बाद पूरा फ्रिज अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने फ्रिज को सुखाया पोंछा। उसके बाद जो उसके पार्ट थे उनको धोने जा रही थी और मेरा पैर हो गया स्लिप, क्योंकि फ्रिज का जो पानी में फ्रिज को धुल रही थी उसका जो पानी था वहाँ से मेरा पैर स्लिप हो गया, जिसके कारण मेरा हाथ में जितना भी सामान था हाथ से छूट गया और सब सामान रेलिंग से नीचे गिर गया। तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या क्या टूटा है। पूरा फ्रिज का सामान टूट चुका, कुछ नहीं बचा, पूरा फ्रिज का सामान टूट गया है। जो कि सीप वाला जो कंच आता है, सीप का जो कंच आता है उसका पूरा सामान टूट गया फ्रिज का। तो यहाँ देखो मेरा पैर यहाँ से फिसला था और देख सकते हो आप मेरा सामान कहाँ जाकर पड़ा। इतना दुख हुआ, इतना सामान टूट गया, इतना नुकसान हुआ है। और कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं आती है। कोई चीज़ अगर घर पर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि ये ले लेंगे या वो ले लेंगे तो इतनी जल्दी किसी के पास ना तो पैसे होते हैं, ना ही इतनी जल्दी कोई ला सकता है। क्योंकि कोई चीज़ एक बार बिगड़ जाती है, टूट जाती है तो जल्दी से घर पर नहीं आती है। सोचते सोचते लाते लाते समय लगता है। तो यहाँ देख सकते हो आप चूर चूर हो चुका है पूरा मेरा फ्रिज। एक एक चीज़ टूट चुकी है मेरे फ्रिज की। और जिस ट्रे में मैं सामान रख रही हूँ ना वो भी नीचे से पूरी क्रैक हो चुकी है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद मतलब इतना मन दुखी हो गया ना। तो ये तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तू ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन खुद को इतना दुख लग रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ। अपनी ही गलती से हुआ, लेकिन जो हुआ वो ठीक हुआ। हादसा तो होते होते बच ही गया।